तो ये न्यूमेरिकल है इसका सेकंड, तो पहला बता रहा मैंने आपको 6.13 है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन लिख दूंगा पहले आपको सामने। एग्जांपल 6.13 2NH3 plus CO2 reversibility NH2 CO NH2 H2O। और इसके लिए स्टैंडर्ड की एग्जाम मैंने दी हुई है किसी डेल्टा जी दिया हुआ है -13.6 किलो जूल मोल इनवर्स। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो टेम्परेचर यहाँ दिया था 298 केल्विन। तो इसके लिए निकालनी है आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? कल मैंने बताया था आपको फॉर्मूला डेल्टा जी है ना, -2.303 आर टी log के, ये बोले थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये निकालना है आपको। आर की वैल्यू हमें पता है, जी की पता है, टी की पता है। तो लिखेंगे log के इक्वल टू कितना माइनस डेल्टा जी अपॉन कितना 2.303 आर टी, ये होगा ना। अब वैल्यू रख देंगे, डेल्टा जी की वैल्यू कितनी ये है ना, ठीक है। तो ये आंसर आएगा ना वो जूल में आएगा, ठीक है। कहीं में आएगा वो जूल में आएगा, यहाँ पर आंसर जो आएगा। और ये दे रहे किलो जूल में। तो आप क्या कर लेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तभी रखे हुए देखो आगे कर रखे 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितनी ये आ जाएगा 13 माइनस, और ये माइनस है फॉर्मूले के हिसाब से, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो प्लस 13.6 दो जीरो लगा देंगे और नीचे कितना आ जाएगा 2.303 आर की वैल्यू रखेंगे 8.314 और टेम्परेचर 298, ठीक है। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये कैलकुलेट करने के बाद आएगा कितना 2 पॉइंट कितना रहा 38। ये आ गई हमारी के log के की वैल्यू। अब हमें निकालनी के की, तो कैसे निकालेंगे, टेकिंग एंटी log बोथ साइड। कल आपको log लेना सिखाया था आपको, आज एंटी log कैसे लेते हैं वो सिखा दूंगा, अगले साल काम आएगा ये। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, और इधर हो जाएगा एंटी log 2.38। इसका एंटी log आ जाएगा 10 टू द पावर 2, ठीक है। एंटी log टेबल में देखो, खुद अपनी टेबल किताब में मिल गया। अब एंटी log टेबल में देखेंगे 0.38 के सामने जीरो के नीचे, 0.38 के सामने जीरो के नीचे, मिल गया 0.38 मिला नहीं। ये आ गया 2399 2399 मिल गया ना।
0.38 के सामने 2399 हो गया। एंटीलोग टेबल में मिल गया ना। 0.38 के आगे 0 के नीचे सर इसमें 0.50 से स्टार्ट है पिछले पेज से मिल गया ना 2399। अब जितनी भी डिजिट आई एक डिजिट छोड़कर डेसिमल आंसर आएगा क्या रहा। ये तो आंसर आ रहा होगा ना। क्वेश्चन का आंसर ये नहीं आ रहा क्या 2.38 2.38 हाँ तो ठीक तो है। सही तो है। तो इसमें लास्ट देखनी पड़ती है कि 30.38 के बाद। हाँ और जो ये लिखा रहता है ना ये जो शुरू में लिखा रहता है ना डेसिमल से पहले तो 10 टू द पावर में चढ़ाता हूँ हम करके 3 डिजिट हो तो जैसे लोग में देखते हैं वैसे ये तरीका है। अगर मान लो यार 4 होता डेसिमल 1 3 उसके बाद तो नहीं मिनट 4 होता है यहाँ पे तो 38 के सामने 4 के नीचे देखते हैं ठीक है। अगर अगले डिजिट और होती तो उसका मीन डिफरेंस देखते फिर जोड़ देते दोनों बार फिर यहाँ लिखते हैं एक डिजिट बाद डेसिमल मतलब एक डिजिट छोड़ के इधर से 3 मतलब जितनी भी डिजिट आएंगे 3 ही आएंगे उसके बाद डेसिमल हो सकता है मान लो यहाँ पे 0 आ जाता 0399 कुछ ऐसा आ जाता मतलब 4 डिजिट जो होती 0 को मिला के होती तो बस 0 ही रखते डेसिमल से पहला कभी डिजिट ही रख देते। ठीक है समझ में आएगा तो इस तरीके से सोल्व करना। अगला देखो अगला क्वेश्चन है एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड इज 50% डिसएसोसिएट मतलब जो डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड है वो 50% डिसएसोसिएट हो जाता है डिकम्पोज हो जाता है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एट द टेम्परेचर एंड एट 1 atm प्रेशर। तो ये पूरा क्वेश्चन प्रेशर पे ही घूमेगा और निकालना क्या है इसमें स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी गिव्स एनर्जी निकालनी है। चलो देखते हैं गिव्स एनर्जी कैसे निकलेगी हमारी। समझ में आ गया आपको। इसमें है डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड तो जब डिकम्पोज होता है तो 2NO2 कुछ इस तरीके से बनाता है। ये क्वेश्चन में एक आयन है सब कुछ ठीक है और ये 50% डिसएसोसिएट हो जाता है और प्रेशर का जिक्र है इसमें क्लियर समझ में आ रही ठीक है। तो यहाँ पे कितना है हमारा यहाँ जो इसका प्रेशर है वो 1 atm है कितना है 1 atm P0 रिवर्सिबिलिटी का साइन लगा दूंगा क्योंकि वो एसोसिएट हो गई बनाता है 0 तो ये 1 atm प्रेशर है ठीक है ये 0 बनेगा और जैसे P टाइम के बाद मतलब 10-20 सेकंड के बाद टाइम तो इसमें नहीं है जब तक इक्विलिब्रियम मशीन ना हो जाए तो ये 50% डिसएसोसिएट हो जाता है समझिए कितना 50% तो 1 माइनस 50% का मतलब कितना 50 अपॉन कितना 100 ये तो होगा क्लियर और ये कितना बनेगा ये 50% एसोसिएट हो जाएगा तो 2 इंटू कितना 50 अपॉन कितना 100 ये प्रेशर आ गया इसका है ना क्लियर। तो आप क्या निकाल दो इसके मोल फ्रैक्शन निकाल दो मतलब ये 50% डिसएसोसिएट होगा ना 1 atm के रेफरेंस में है ना 1 मोल के रेफरेंस में ले लो आप है ना क्या है इसके 1 मोल है ना
1 मोल मान लिया मैंने इसके, और 1 मोल में से कितना घट गए 50%, और ये कितना बन गया 2 मोल बन गया, है ना। तो 2 × 50/100 क्लियर हो गया ना। अब आ जाओ, अब देखो टोटल मोल कितने आए हमारे, टोटल मोल मतलब एसोसिएट और डिसएसोसिएट का दोनों का देखेंगे हम। तो इसके मोल निकालेंगे हम N2O4 के, N2O4 के मोल कितने होंगे भाई, ये तो ऊपर लिख देंगे हम, है ना। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 1 - 0.5 लिख सकते हैं, अपॉन कितना होगा 1 तो होना ही है, और डिसएसोसिएट कितने हुए 0.5, ये टोटल हो गए भाई, ये तो था पहले ही और ये डिसएसोसिएट होने के बाद आए, ये टोटल हो गए टोटल मोल। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला ये तो होता है भाई, जितने मोल है सब्सटेंस के वो ऊपर, टोटल नीचे। टोटल कैसे निकालेंगे, जितने थे पहले में और जितने डिसएसोसिएट हो गए में। इसी तरीके से किससे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन हम, XNO2 के, इसके कितने हैं 2 × कितना 0.5 अपॉन कितना 1 + 0.5, तो ये कितना आ जाएगा 0.5 अपॉन कितना 1.5 डेसिमल हटा दो, कितना आ गया 1/3, उसके कितने आ जाएंगे 1/1.5, इसकी डेसिमल हटा दो, ऊपर कर दो कैंस, कितना आ गया 2/3। क्लियर, यह है मोल फ्रैक्शन। अब क्योंकि प्रेशर दे रखा है, प्रेशर दिया हुआ 1 atm, तो 1 atm की टर्म में निकालना है, ठीक है। तो मैं आपको बता चुका डाल्टन पार्शियल प्रेशर ना याद है आपको, P(N2O4), पार्शियल प्रेशर निकाल ले इसका, तो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन हम निकाल चुके 1/3, और टोटल प्रेशर कितना 1 लीटर है। फिर दूसरा PNO2 का कितना 2/3 इनटू कितना 1, क्लियर। तो ये भी कितना आ गया 1/3, अब वो कितना आ जाएगा 2/3, तो प्रेशर आ गया आपके सामने, ठीक है। देखो आगे होंगे, इन्हें कैलकुलेट नहीं करेगा बाद में, जो कि तो वैल्यू रखेगी। अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का तरीका क्या है, KP कैसे निकालेंगे, मैंने इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल साइन लगाना ना पहले। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर और रिएक्टेंट की नीचे। अगला चैप्टर इसी का ही है हमारा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर। तो ये मतलब है तो टॉपिक होएगा थोड़ा सा, ये यही लास्ट वाला जो बता रहा हूं। तो प्रेशर है तो प्रेशर की टर्म में लिखेंगे, तो ऊपर वाले का प्रेशर ऊपर और नीचे वाले का, तो मतलब प्रोडक्ट है उसका ऊपर रिएक्टेंट का नीचे। तो यहाँ क्या आ जाएगा PNO2, और इसकी पावर कितनी 2, क्योंकि 2 मोल है ना, और यहाँ पे कितना N2O4 कर दो प्रेशर इतना जो भी है इक्विलिब्रियम पूरा वो है ना आपका, रखो आप, ये आ गया हमारा PNO2 2/3, इसकी पावर कितनी 2, ये कितना है 1/3, कितना आ गए 4/9 अपॉन कितना 1/3, इससे खत्म हो गया, तो कितना आ गया 4/3, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, हाँ 1.33, ठीक है। क्या आंसर, ठीक है। अब ये तो आया KP, अब आपको निकालना क्या है इसमें
इसमें निकालनी है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी। अब आपको पता लग गया सारी चीज, तो गिव्स एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी और लॉग के पी। क्या लिखेंगे यहाँ पे? के पी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द टर्म ऑफ प्रेशर। तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड है क्योंकि टेम्परेचर 298 केल्विन दिया हुआ है, माइनस 2.303 और ये कितना 3.14 सॉरी 8.314 और लॉग टी की वैल्यू रहेगी 298 केल्विन दिया हुआ है क्या? 60 डिग्री सेल्सियस दिया 60 से का हाँ तो जोड़ दो, क्या है 273 में जोड़ दो 60 डिग्री। चलो यहाँ कर दो मल्टीप्लाई 60 प्लस 273 कितना हो गया 333 333 ये बैठ रहा है यस सर 33 यस सर और लोग कितना 1.33 कैलकुलेट करो माइनस 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, तो स्लोप की वैल्यू रख लो यार 1.33 की कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा कितना आएगा माइनस 763.8 किलो जूल मोल इनवर्स। 1000 से बाद में डिवाइड करना जब आएगा आंसर, ये जो आंसर आएगा ना आपका वो तो जूल में आएगा, फिर 1000 से डिवाइड करना आपको, ये मल्टीप्लाई कर दो 1000 से तो आंसर है। सर माइनस का है माइनस हाँ माइनस तो आना ही है, वो तो अंडरस्टूड है ऊपर से। जो चीजें अंडरस्टूड होती हैं कई बार उनमें मिस्टेक को भी हटा दिया जाता है, ऊपर से ही चलता आ रहा होता। यस सर ठीक है, तो इस तरीके से हम ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं। क्लियर हो गया? सवाल समझ में आ गया? चलो एक और करते हैं, एक न्यूमेरिकल। और अब जो पोर्शन चल रहा है सारा का सारा न्यूमेरिकल पोर्शन है। ओके सर तो ध्यान दें आपके पेपर में भी न्यूमेरिकल इस बार ज्यादा आएंगे। ठीक है, हाँ एनसीईआरटी बेस ही आएंगे, और वैसे तो दिमाग की बात है, कहीं से बन जाए पेपर तो दिमाग में फिट होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 6.5 ऑब्जेक्टिव है वैसे तो। द एंथैल्पी ऑफ द कंबशन ऑफ मीथेन ग्रेफाइट और हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन CH4 प्लस O2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी। बैलेंस करने के लिए 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और मैं समझता हूँ 2 ऑक्सीजन में 2 से बैलेंस है। ठीक है, और ग्रेफाइट बोले तो कार्बन को जला दो और कार्बन डाइऑक्साइड बना दो। ठीक है, दूसरा डाइहाइड्रोजन का भी कंबशन होगा, हाइड्रोजन को जला दो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा, और वैसे तो जलने का नहीं। ठीक है, वही बात बैलेंस की 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, बैलेंस है मैं समझता हूँ। यस सर ठीक है, और ये दी हुई है कंबशन की एंथैल्पी, तो यहाँ लिखूं डेल्टा H और यहाँ C इक्वल टू कितना है -890.3 kJ। हाँ kJ, और ये डेल्टा CH ये कितना है -393.5 kJ। मोल आगे लगा लेना, ये कितना है डेल्टा CH, कंबशन ही ऐसा है कितना -285.8 kJ।
तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन निकालनी है। क्या निकालनी है? क्वेश्चन है CH4 बनाना, तो CH4 बना दो भाई, हमारे घर से कौन सा गुजर रहा? CH4 बनेगा जी, लो डेल्टा F लगा दो, H इक्वल टू वाट, ऑप्शन में से छांटना है आपको, और भाई वाट लग गई तो क्वेश्चन मार्क हो गया, लगा दिया मैंने पहले ही। इक्वेशन 1, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड सामने लिख दो, मैंने यहाँ लिख दी जगह घेर था उधर। यस ठीक है, समझ गए वैसे तो? यस सर क्या बनाना है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन निकालनी है। बड़ा आसान है। कहाँ है मीथेन? ये रहा है। लाना क्या तो कार्बन, कार्बन कहाँ है? इसमें है। हाइड्रोजन कहाँ है? इसमें है। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करो, इसे सब्ट्रैक्ट कर तो आंसर आ जाएगा। हैं? देखो कितने हाइड्रोजन है इसमें? 2, इसमें कितने? 1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें कितने कार्बन है? यहाँ भी 1, तो काम खत्म। और तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं, अपना आप आ जाएगा आंसर, चिंता ना करो। ठीक है, तो आप क्या करें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और देखी जाएगी जो भी होगा। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इन्हें दोनों को ऐड करते हैं और उसे माइनस करते हैं, लिख दूंगा ऐसे ही। तो यहाँ लिखूँ मैं C+O2 इक्वल टू CO2, एंथैल्पी आपके सामने ही है, डेल्टा CH इक्वल टू कितना? -393.5। इसमें 2H2 प्लस कितना? O2, समझ गए? एरो लगा के लिखो H2O 2H2O प्लस डेल्टा CH, 2 से करीब मल्टीप्लाई कितना हो गया बताइए? इसके नीचे लिख दो CH4 प्लस 2O2, एरो लगा के लिखो CO2 और पानी। ठीक है, यहाँ लिखो डेल्टा HC इक्वल टू कितना? यहाँ कितना है? 57.1.6। सही है। ये कितना है? -890.3 और सारे हैं kg में, मोल इनवर्स कॉमन ले लिया, kg पर सब है। बस तो यहाँ से कॉमन पड़ेगा ना, सर फर्स्ट ऑप्शन है तो जो भी आएगा अब कर दो भाई, माइनस करो, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, देखो O2 2 है, ये रे खत्म। तो क्या बना? C उधर लिख देता हूँ, क्या बचा? C प्लस 2H2 माइनस CH4, एरो लगा के लिखेंगे आप क्या? इधर तो डेल्टा F बच जाएगा, H कितना है? वही ने दोनों को ऐड करो और इसे प्लस कर देना बस। वो H2O से H2 कट गया। हाँ ये भी कट जाएगा, H2O खत्म, CO2 खत्म, और बच्चों भी बताओ आगे खत्म, क्वेश्चन हो जाएगा बस खत्म। ठीक है, क्या आएगा आंसर बताइए? -74.8। अब मीथेन को ले जाओ उधर, C+H2O और बन गया मीथेन। बताओ माइनस कितना? 74.8। क्या आंसर? कौन सा ऑप्शन है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ना, इज करेक्ट। 1 नंबर पक्का हो गया लीड का एग्जाम। हाँ ठीक है, समझ गए? और सर एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा? और आएगा ये एग्जाम में 2 या 3 नंबर का आएगा। 3 का आएगा सर, 3 ठीक है, समझ गए? हाँ दे दूंगा, कोई बात नहीं, सर इजी से ही देना। इजी से ही दे दूंगा, जैसे भी तुम चाहोगे वैसे। सर इसी में एनसीईआरटी वाला एनसीईआरटी का क्वेश्चन तुम्हारे पे जब भी नहीं होने का, मुझे पता है। ये समझ में आ गया आपको? बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए बनाना क्या है हमें, समझ गए?
बनाना क्या है हमें और किस तरीके से लाना है, ठीक है? नहीं तो तुम ही बन जाओगे। क्लियर?